राष्ट्रीय गायिका, राष्ट्र कवि, राष्ट्रीय लेखिका, जिन्होंने देश के लिए अपने आप को गायन के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से, कंठ के माध्यम से, अपनी कविता और देशभक्ति के गीत के माध्यम से देश की एकता और अखंडता के लिए जो कुछ गाया और लिखा, आज ऐसी स्वर कोकिला जिन्हें कहा गया, श्रीमती लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही, उनका स्वर्गवास हो गया। इसी कारण सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और इसी कारण आज मुरादनगर क्षेत्र में जो हमारी नेता आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी का जनसंपर्क कार्यक्रम लगा था, वो भी उनको रद्द करना पड़ा है। जल्दी ही हमें उनके आने की सूचना एक आध रोज में प्राप्त होगी। पुनः हमें तैयारी के साथ जुटना होगा। आज हम सब लोग यहाँ समस्त कांग्रेस जन, कार्यकर्ता बंधु, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारे पदाधिकारी, हम 2 मिनट का मौन रखकर आदरणीय श्रीमती लता मंगेशकर जी को उनके निधन पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उस परिवार के प्रति, जो परिवार एक देशभक्ति का गीत गाते गाते इस देश को मजबूती देने का हमेशा जिसने काम किया है, उसको ताकत दे ईश्वर, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। राष्ट्र आज नमन कर रहा है अपनी ऐसी गायिका को, जिन्होंने मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐसे गीतों को गाकर राष्ट्रभक्ति जो सबके बीच में कूट कूट कर भरी और उसको प्रसारित और प्रचारित किया, आज वो हमारे बीच नहीं रही। आप सबकी तरफ से हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 2 मिनट का मौन रखेंगे। उसके बाद एक बार पुनः मैं 2 मिनट का संबोधन आपके बीच में करूंगा। हम सब शांति के साथ 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सब सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। एक एक गांव का कार्यकर्ता जिस तरह से पिछले 20 दिन से सड़कों पर लेकर कर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले ऐसी कड़कती सर्दी में आपने जो तूफान उठाने का काम किया है, उससे एक चीज तो निश्चित है, आज जो इंटरनल सर्वे है सरकारिया तौर पर दबी जुबान में वो स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र यादव ने, आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके भाई ने, आपके कार्यकर्ता ने बाकी दलों की जमीन हिला दी है। ये अब वो स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारे लिए आपकी मेहनत के परिणाम के फलस्वरूप बहुत ही खुशी की बात है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा। आप अपने काम धंधे छोड़कर अपने अपने वाहनों से जिस तरह से चुनाव को ताकत दी है, और ये चुनाव आपने बड़े बड़े धन पशुओं के सामने, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के सामने, जो विरासती राजनीतिक लोग हैं उनके सामने आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका कार्यकर्ता जिस तरह से आपने खड़ा किया है, मैं इस ऋण को, इस प्यार को, इस मार्गदर्शन को, इस आशीर्वाद को कभी भुला नहीं पाऊंगा। आप इसी तरह से ये जोश अगले 3 दिन 4 दिन हमें और कायम रखना है। मुझे पूरा विश्वास है अपना ये जोश आपने 4 दिन कायम रखा और 10 तारीख को हाथ का बटन दबाने में आप सब 100% अगर कामयाब हो गए तो समझ लेना
10 मार्च को जब वोट खुलेगा, जब आप विजेंद्र यादव के रूप में सारे लोग आप विधायक बने होंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता। एक नई अंगड़ाई, एक नई अंगड़ाई, एक नई तरुणाई, एक नया जोश गांव से लेकर शहर तक। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल में ढेंडार, कुम्हेड़ा, असदपुर नांगल, अमीरपुर गढ़ी, इन गांवों में था। असदपुर नांगल में तो 8:30 बजे कड़कड़ाती हुई सर्दी में मैं सोचता हूं घरों में जितनी महिला, बूढ़े, बच्चे, नौजवान जितने थे, वो भाई दीपक यहां भी है, दीपक कश्यप, मैं सैल्यूट करता हूं उस नौजवान को। एक एक माता, बहन, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग सारे के सारे गेट पे 2 घंटा गांव के मेरा इंतजार कर रहे थे। और बाबा जब मैं पहुंचा 8:30 और 9 के बीच में, फूल मालाओं से लादकर पूरे गांव में रात को ठंड में 9 बजे ढोल धमाके से, जिस तरह उर्स और गंगा स्नान का मेला होता है, इस तरह की भीड़। और फिर जब मैंने वहाँ संबोधन किया और जो उन्होंने आत्मीयता दिखाई, जो दिल के भाव दिखाए, जो शपथ ली, जो संकल्प लिया, और कुम्हेड़ा वालों ने भी मंदिर परिसर में बैठकर जो उन्होंने संकल्प लिया, मैं उस संकल्प से अभिभूत हूँ। और वो संकल्प ये दोहरा रहा है कि मुरादनगर की क्षेत्र की जनता जिनको आपने तैयार कर लिया है, उसने फैसला कर लिया है। सारे क्षेत्र की जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर ये फैसला कर लिया कि 10 तारीख को हाथ का ही बटन दबेगा, कोई और बटन नहीं दबेगा। चाहे रेवड़ी रेवड़ा में फैसला हुआ हो, चाहे ढिंडार में फैसला हुआ है, चाहे ग्यासपुर में फैसला हुआ है, चाहे बंदीपुर में फैसला हुआ है, चाहे नेकपुर में फैसला हुआ है, चाहे मनौली में फैसला हुआ है, सारे गांवों ने एक मुश्त फैसला किया है। और मुझे दृश्य साफ दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत, आपका त्याग, आपकी तपस्या और 32 वर्ष 35 वर्ष का मेरा निरंतर संघर्ष जो आपने हौसला देकर पैदा किया है, वो कारवां बन गया है, वो तूफान बन गया है। अब वो किसी से रोकने वाला नहीं है। आप परेशान मत होना। कांग्रेस पार्टी विजेंद्र यादव। हमें तब भी क्षेत्र में आना था। आप परेशान मत होना, आप अपना मनोबल मत डाउन करना, कोई और कारण नहीं है। दीदी के प्रोग्राम का निरस्त होने का केवल लता मंगेशकर जी, राष्ट्रीय छवि, राष्ट्रीय कवि, वो एक राष्ट्रीय नायिका, उनके जाने का 2 दिवसीय सरकारी स्तर पर शोक हुआ है, इसलिए उनका प्रोग्राम रद्द हुआ है। अचानक कोई कुदरती घटनाक्रम हो जाए, वो अल्लाह ताला और भगवान ही जान सकते हैं, वो ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है। और जो परिस्थितियां विद्यमान होती हैं, बहादुर लोग और वीर पुरुष उन्हीं परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले 20 दिनों की मौसम की भी विपरीत परिस्थितियों में और मुरादनगर के भौगोलिक राजनीतिक परिदृश्य को आपने अपने हालात और मेहनत से बदल के रख दिया है। आज से एक नई शुरुआत करनी है कि बचे हुए गांवों में, शहर के हिस्सों में एक एक आदमी अपने अपने स्तर पर विजेंद्र यादव बनकर जाए और वो कहे कि मैं ही विजेंद्र यादव हूँ। जो विजेंद्र यादव का संकल्प है, जो उसके उद्देश्य हैं, जो उसके काम है, जो उसकी जबान है, जो उसके वादे हैं, हम सब विजेंद्र बनकर आपको कहना चाहते हैं वो आपके वादे पूरे होंगे। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता विजेंद्र यादव हर हाल में आपके सपनों को पूरा करेगा, हर हाल में आपके दुख दर्द में खड़ा होगा, हर हाल में आपके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेगा। ये आप सब लोगों से जाके अपने अपने स्तर पे कहो। मैं भी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में निकलूंगा, आप सब भी मेरे साथ चलेंगे। जो अपने अपने स्तर पर जहां काम में लगा है वहां काम में पूरी ताकत के साथ। जब आपने 20 दिन तूफान उठा दिया, केवल 3 दिन का 4 दिन का खेल है। इस तूफान को थाम लेना जो आपने एक बबूला बनाया है,
बबूले में बाबा बहुत सारी चीजें उड़ जाया करती हैं, तो आपके बबूले में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी तिनका बनकर उड़ गए, अखबार भी लिख रहे हैं, ये सरकारी मशीनरी भी मान रही है, ये सरकारी मशीनरी भी मान चुकी है। ये शहर से आवाज गांव जा रही है और गांव से आपकी उठी हुई खुशबू का तूफान शहर की गलियों में प्रवेश कर रहा है। मुरादनगर नगर की जनता पिछले 2 दिन से तुलनात्मक अध्ययन कर चुकी है कि विजेंद्र यादव का कारवां रुकने वाला नहीं है। जीत की ओर आप अग्रसर हो चुके हैं, जीत की ओर आप कदम बढ़ा चुके हैं। बिना घमंड किए हुए इन सदे हुए कदमों से जिस तरह से आप 20 दिन में आगे बढ़े हैं, आप अगले 3-4 दिन भी आगे बढ़ने का निरंतर काम करो। आपका विश्वास, आपका भरोसा, ये आपकी अटलता, ये आपकी दृढ़ता, जो मेरे बुजुर्ग 80-80 साल के, 75-75 साल के, 85-85 साल के, मैं नहा धोकर बाद में तैयार होता हूँ, लेकिन वो तैयार होकर मुझे फोन करते हैं, बाबा बीरपाल, बाबा ऋषि, जयवीर पहलवान भाई साहब, भीषम भाई साहब, किशन भाई, रूपम भाई, चचा राजन, मुन्ना भाई, मुखिया जी, दरोगा जी, सारे ऐसे भाई हैं और मेरे सारे भाई जो तैयार होकर टेलीफोन करते हैं, तो निकल, हम क्षेत्र में पहुंच गए। आपकी दी हुई ताकत ने मुझे नई ऊर्जा से ओतप्रोत कर दिया है। मैं लड़ूंगा और आपके आशीर्वाद से 10 फरवरी को हाथ पर इतना वोट पड़ेगा कि 11 मार्च को हम जीतेंगे, ताकत के साथ जीतेंगे। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।